हेलो माय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर एम के सिंघानिया। आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रोटेस्ट भारत के अंदर यानी इंडिया के अंदर क्यों हुआ। प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट भारत के अंदर क्यों हुआ। दे माय फ्रेंड्स, आधी अधूरी नॉलेज लेके मत जाइएगा। अगर स्किप करना हो अभी स्किप करके चले जाइएगा, लेकिन एक बार भारत के नागरिक होने के नाते, एक बिजनेसमैन होने के नाते, एक वकील होने के नाते, एक जज या एसडीएम या पुलिस वाले होने के नाते, या फिर एक वर्कर डॉक्टर होने के नाते, या फिर एक मजदूर होने के नाते, या फिर एक कार चालक ड्राइवर होने के नाते, या फिर आप किसी प्रिंसिपल किसी स्कूल के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होने के नाते ये वीडियो पूरी देखकर जाना। आखिर हमारे देश के अंदर प्रोटेस्ट जैसी वारदात 20 जुलाई को क्यों हुई। मैं खुद शामिल था 20 जुलाई को। डियर माय फ्रेंड्स, एक गेट टू गेट हम यहां पर बातचीत करेंगे कि प्रोटेस्ट करने का क्या कारण था। देखिए डियर माय फ्रेंड्स, हमारे पूरे भारत में पहले भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जिसमें हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा। कहीं भी हिंदुस्तान में सही जाए वर्ल्ड में झेलना किसे पड़ता है? मध्य वर्ग के इंसान को, यानी गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को ये झेलना पड़ता है। अमीर आदमी जहां है वहां खुश है। आपने देखा होगा जंतर मंतर पूरे भारत के अंदर 20 जुलाई पर वो लहर थी जहां लाखों लोग, लाखों युवा वहां प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा प्रदर्शन कर रहे थे। मैं डॉक्टर हूं, मैं नॉट अभी स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि एमबीए कर रहा हूं तो स्टूडेंट में आता हूं। हो सकता है कल एमबीए का पेपर लीक हो जाए, हो सकता है किसी चीज का लीक हो जाए। तो ये जो प्रोटेस्ट था एक जायज प्रोटेस्ट था। अब कैसे जायज था मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं जब प्रोटेस्ट कर रहा था, प्रोटेस्ट में था, तो मैंने बहुत सारे पुलिस वालों को सिंपल साधारण वेश में देखा था, और मैंने उन पुलिस वालों को भी देखा था जो प्रॉपर वर्दी में थे, और मैंने उन पुलिस वालों को भी देखा था जिनके नेम लिस्ट नहीं थी, यानी नेम प्लेट नहीं थी, सिर्फ वर्दी थी। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जहां कोई भीम के नारे लगा रहे थे, कोई बीजेपी का नारा लगा रहा था, कोई किसी का नारा लगा रहा था, कोई किसी का नारा लगा रहा था। लेकिन यहां पर जो चीजें थी वो थी हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर। अब प्रोटेस्ट के ऊपर जो चीजें थी, अब हमारे हिंदुस्तान के युवा, ऐसा तो है नहीं कि सारे हिंदुस्तान के जो युवा हैं, स्टूडेंट है, सारे इंटेलिजेंट होंगे। नहीं नहीं, सारे इंटेलिजेंट नहीं थे। इंटेलिजेंट आपने देखा होगा पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में 10 से 5 लोग ही फर्स्ट और सेकंड आते हैं, बाकी के लोग मिडिल आते हैं। वैसे ही यहां पर बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज नहीं थी और बहुत सारे लोगों के पास अता नॉलेज थी, जिसमें वो सब लोग प्रोटेस्ट दे रहे थे। अब बहुत से लोगों को युवा बोल रहे हैं, मैं जिम में गया, प्रोटेस्ट 20 जुलाई को था, 21 जुलाई को था, और 21 जुलाई के बाद जब मैं अपने जिम में गया, क्योंकि रेगुलर मैं जिम करता हूं और डेली चाहे कितना भी बिजी हो जिम जरूर करता हूं, आपसे भी यह अनुरोध है कि जिम जरूर किया करूं। जब मैं जिम में गया तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, जिम के फ्रेंड्स, उन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी। सोशल मीडिया पे सारा कुछ अपडेट करता हूं, अपडेट रहता हूं। उनके मुंह से पता है क्या निकला? डॉक्टर साहब आपने गलत किया, आपको नहीं जाना चाहिए था, आप क्यों गए वहां पर? आपको लगता है ये सही हो रहा है? आपको लगता है वो अभिजीत लोगों को, बच्चों को यूज कर रहा है? आपको लगता है ये पूरी की पूरी पार्टी कोई दिन के बाद वो बीजेपी में आ जाएगा, कोई दिन बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? 100 तरह की टेंशन थी। अच्छा, उन बच्चों की क्या गलती है जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे? नहीं, कोई गलती नहीं है। उनकी गलती है कि वो सही तरीके से बच्चे जो जिम कर रहे थे, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्हें सही तरीके से नॉलेज नहीं है, इस वजह से वो कह रहे हैं। क्योंकि जैसे समाज में आप रहोगे वैसे ही सामाजिक आप कार्यकर्ता हो जाओगे। आप किसी जज के साथ रहोगे तो जज जैसी फीलिंग आएगी, डॉक्टर के साथ रहोगे तो डॉक्टर जैसी फीलिंग आएगी, आप किसी वकील के साथ रहोगे तो लॉयर जैसी फीलिंग आएगी, आप किसी मजदूर के साथ रहोगे तो मजदूर जैसी बातें होंगी। ये सबको पता है, कोई नई बातें मैं नहीं बता रहा आपको कि किसी को ये बात नहीं पता। आप किसी फोटोग्राफर के साथ ले लो, आप किसी एसी वाले के साथ ले लो, पंखा संभालने वाले ले लो, लाइट वाले के साथ ले लो, जिन जिन लोगों के साथ रहोगे वैसे ही फीलिंग आएगी। तो जिम वाले लड़कों की कोई गलती नहीं थी, जिम वाले लड़कों की बस इतनी थी कि सही तरीके से समझना क्यों नहीं चाहते। अक्सर हमारे युवा लोग, युवा पीढ़ी, जैन जी, सही में आज पूरे भारत के अंदर जो सोच है वो लोग खुश हैं जो लोग किसी अन्य पार्टी के सपोर्टर नहीं है, और वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस
प्रोटेस्ट को वो सपोर्ट कर रहे थे, जिनको वाकई में सच में एक नॉलेज थी, जिसमें वाकई में वो फ्यूचर के लिए लड़ना चाहते थे। लेकिन बाकी में जैन जी का जो फ्यूचर खराब हो रहा है, जॉब सरकारी नहीं रही, बहुत सारी आप देखोगे तो प्राइवेट ही जॉब है, और प्राइवेट में सैलरी कितनी, 20,000। अच्छा 20,000, 10,000 का तो दूध ही लग जाता है, चाय चाय के लिए। गेस्ट आ जाए आपके लिए तो दूध लग जाएगा 10,000 का। तो डियर माय फ्रेंड्स, ये जो महामारी है, हमारे गरीबी की महामारी, यानी बेरोजगारी और बीमारी, आज हमारे पूरे भारत देश के अंदर बेरोजगारी और बीमारी दोनों है। अच्छा, बीमारी क्यों आई और बेरोजगारी क्यों आई? तो बीमारी के कारण सिर्फ केमिकल से, अगर जब तक हमारे पूरे भारत में कोई भी इंसान, कोई भी युवा या कोई भी नेता केमिकल पे काम नहीं करेगा, तब तक हमारे जीवन के अंदर बीमारियां कहीं नहीं जाएंगी। अब यहां पर आता है कि यार बीमारियां तो चलो नहीं हो, तो इसका उपाय क्या है? उपाय कुछ नहीं है, आयुर्वेदिक की मेडिसिन लो, AWPL कंपनी की मेडिसिन आती है, आप ले सकते हो, मेरे माध्यम से भी ले सकते हो, किसी दूसरे के माध्यम से ले दो, काढ़ा पी सकते हो ताकि आप बीमार ना पड़ो। इसके साथ साथ में अब बात करते हैं कि पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही थी। देखिए, पुलिस भी अपना काम कर रही थी और कार्यकर्ता भी अपना काम कर रहे थे। लड़ाई झड़ाई नोकझोंक हो जाती है, जिसमें किसी ने लाठी चलाई, किसी ने कुछ चलाया, किसी का सर फटा, किसी का कुछ फटा। और बस हाँ, एक चीज गलत थी कि किसी भी महिला के प्राइवेट पार्ट पर गुस्सेबाजी में, जल्दबाजी में डंडा नहीं करना चाहिए, ये गलत था। अब देश के युवा जो प्रोटेस्ट हैं, अब ये यहां पर बहुत सारे ऐसे लड़के आए यहां इसी प्रोटेस्ट में, जिन्होंने बहुत सारे नेताओं को पार्टी बता दिया। किसी ने बता दिया कि चाइना का एजेंट है, किसी ने बता दिया यहाँ का एजेंट है, यहाँ का एजेंट है, यहाँ का एजेंट है। तो मैंने अभी जो पीछे बैठ बोला था कि भाई जैसे कल्चर में रहोगे आप वैसे, वो लोग वैसे, उनकी गलती नहीं है, जो जैसे कल्चर में रह रहा है वैसे ही होता चला जा रहा है। ये बात हकीकत है, जितना जल्दी मान लोगे, क्योंकि दूध में पानी मिलाओ या पानी में दूध मिलाओ, बात एक ही है। आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो तो उसके बारे में बोलोगे, सिंपल सी बातचीत है ना जी, है। लेकिन मैं, जो अच्छे लोग थे, जो सच में ही दिमाग वाले थे, उन्होंने प्रोटेस्ट को क्यों सपोर्ट किया? प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने का कारण क्या था? देखिए, सबसे पहला कारण था कि हमारे जैन जी की बात हो रही थी। दूसरा नंबर कारण था कि हमारे भारत के अंदर बार बार नीट का पेपर लीक 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 होता चला जा रहा है। इसके कारण यहां पर युवा लोगों ने का प्रदर्शन रहा। अब ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आंदोलन जो था ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अपनी जिंदगी के लिए लड़े कौन? दूसरों की जिंदगी के लिए लड़े कौन? क्योंकि दूसरा इंसान मजा ले रहा है, कोई बर्बाद हो रहा है। यहां पर एक ऐसा व्यक्ति आया जिसका नाम है अभिजीत दीपके, जो एक ऐसा युवा, मात्र 27-28 साल का युवा है, मेरी एज का ही युवा है। यानी आप यकीन मानिए, जो कैसा युवा है जिसने एक सोशल मीडिया पे CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी का नाम रखकर जो भी जज ने स्टेटमेंट दिया, वो गलत था, सही था, कैसा था, क्या था, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जैन जी को कॉकरोच बोलना, जैन जी को गलत बोलना, जैन जी को, जैन जी की एक प्रकार से आहत करने वाली बातचीत थी। यहां पर अभिजीत दीपके ने एक सोशल मीडिया क्रिएट किया, वहां से लोगों को ऐड किया, उठाया, और वो सोशल मीडिया, उनका अकाउंट इतना बूम कर गया जिसका कोई अंदाजा नहीं। अब अभिजीत दीपके ने कॉकरोच उनका नाम क्यों दिया? भाई, कॉकरोच नाम इसलिए दिया क्योंकि हम लोगों को, जैन जी को ज्यादातर लोग कॉकरोच ही समझते हैं कि इनको तो कुछ नॉलेज है ही नहीं, इनको तो कोई तजुर्बा नहीं है, इनको तो कुछ आता नहीं है, इनको तो कुछ जाता नहीं है। मेरे भाई, कभी आपने ये सोचा है वही जैन जी पुलिस वाला बनता है, वही जैन जी जज बन रहा है, वही जैन जी सही तरीके से लॉयर बन रहा है, वही जैन जी डॉक्टर बन रहा है, वही जैन जी चार्टर्ड अकाउंट बन रहा है, वही जैन जी कभी गूगल पे काम करता है, वही जैन जी मीडिया का बहुत बड़े बड़े काम, वही जैन जी पिक्चर में उठ जाता है, वही जैन जी, मतलब सारा जैन जी काम कर रहा है, उसके बावजूद भी जैन जी को कॉकरोच बोल दिया जाता है। तो अब एक बात बताओ कि ये हट बात क्यों ना होगी? भाई, हट होने की बात थी। जितने भी गर्ल्स थी वहां पर प्रोटेस्ट में, मैंने भी कई सारी लाठियां खाई। और 20 जुलाई ये मेरी जिंदगी का ऐसा 19 और 20 जुलाई और 21 जुलाई ये मेरी जिंदगी का ऐसे दिन थे जिसे मैंने अपने भारत के युवाओं के लिए काम किया। मेरी कंपनी का काम भी है, मेरी क्लिनिक का भी काम है, लेकिन मैंने उसको प्रायोरिटी नहीं ना देकर मैंने अपने देश को प्रायोरिटी दी, देश के जैन जी को सपोर्ट किया, ताकि वो पेपर लीक ना हो और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, और इस्तीफा होने के बाद कोई एक अच्छा शिक्षा मंत्री आए, जिससे कि हम पूरे अच्छे शिक्षा मंत्री को अच्छे शिक्षा को सही स्तर पर पहुंचा सकें। अच्छा, हमारे भारत में ये विडंबना है कि आपने देखा होगा कि यार यहाँ कोई अनपढ़ व्यक्ति शिक्षा मंत्री बन जाता है, एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता है,